नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर यात्रा पर निकलने वाले हैं। अब तक सीएम रहते हुए नीतीश कुमार योजनाओं की प्रगति का जायजा लेते थे और जनता का मूड भी भांपते थे, लेकिन इस बार प्लान कुछ अलग है। क्या है नीतीश की यात्रा का मकसद, वो हम बताएंगे और साथ ही देखेंगे महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी के आक्रोश मार्च में क्या हुआ और छात्राओं को मुफ्त शिक्षा वाली योजना का क्या हो रहा है असर। अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर नीतीश कुमार की यात्रा की। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की आखिरी यात्रा समृद्धि यात्रा रही और अब एक बार फिर से वे यात्रा पर निकलने वाले हैं। जेडीयू के विधायक दल की बैठक में ये बात सामने आई। इस बार नीतीश की यात्रा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर होगी। इसका उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरना और पार्टी के आधार को मजबूत करना है। जिलों में जाकर नीतीश कुमार स्थानीय लोगों से फीडबैक लेंगे और संगठन की नई रूपरेखा तैयार करेंगे। ये यात्रा गैर सरकारी राजनीतिक यात्रा होगी। आज जनता दल यू के विधानमंडल की बैठक में माननीय नीतीश कुमार जी, जो पार्टी के सर्वमान्य नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको विधायक दल का नेता चुनने के लिए अधिकृत कर दिया गया। अब वह विधायक दल का नेतृत्वकर्ता कौन हुआ वह तय करेंगे। साथ ही साथ एक प्रस्ताव पारित किया गया कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो राजनीति का मॉडल स्थापित किया, जो विकास का मॉडल स्थापित किया, राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श का केंद्र बिहार बना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का सम्मान बढ़ा, तो पार्टी के विधायकों ने माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त किया। पटना में जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक भी हुई। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा और राज्यसभा का चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई ये पहली बैठक थी। विधायकों ने नेता चुनने का फैसला नीतीश कुमार पर छोड़ दिया, जिससे नए नेता के नाम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इस बैठक से साफ हो गया कि नीतीश कुमार भले ही सत्ता से अलग हो गए हों, लेकिन नीतीश पार्टी के भीतर नीतीश कुमार की हैसियत अब भी सुप्रीम बनी हुई है। अब वे सरकारी कामकाज से मुक्त होकर संगठन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हालांकि विपक्ष इसे अलग एंगल से देख रहा है। कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं बिहार का दौरा करूंगा। नीतीश कुमार जी, आप तो हर साल बिहार का दौरा करते रहे हैं, लेकिन बिहार के कार्यकर्ताओं से नहीं मिले हैं, बिहार के आम आवाम से नहीं मिले हैं। आप पदाधिकारी अधिकारी के अधीन ही पूरी राजनीति का कवायद करते रहे हैं। आपने बिहार को विकास के उस अधर में पहुंचा दिया है जहां पुल पुलिया गिरते हैं, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ते हैं, लूट के भेंट चढ़ते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है। और आपने तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और भूंजा पार्टी के दबाव में अपनी सत्ता त्याग दी। अपने आप को आपने उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां से अब राजनीति में वापस लौटना मुमकिन नहीं है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है उसके मुताबिक नीतीश कुमार जी को या तो दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा या फिर पटना से बाहर घुमाते रहा जाएगा। उनको पटना में नहीं रहने देना है, क्योंकि पटना में रहेंगे तो उनके करीबी रिश्तेदार, उनके शुभचिंतक, जदयू में जो अभी भी 2-4 लोग समर्पित जदयू वाले बचे हैं, वो उनसे मिलते जुलते रहेंगे। ये मिलना जुलना नहीं होने देना है, भाजपा यही चाहती है। इसलिए उनको या तो इधर उधर घुमाया जाएगा, नहीं तो दिल्ली पहुंचाया जाएगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी एनडीए के अभिभावक हैं और एनडीए के अभिभावक के तौर पर राज्य के प्रत्येक कोने में जाकर राज्य में कार्य योजनाओं की समीक्षा करना निश्चित तौर पर उनके द्वारा किया जाने वाला ये प्रयास पूरे एनडीए के लिए गर्व का विषय है और प्रशंसा का विषय है। इधर पटना में लगे बैनर पोस्टर ने माहौल फिर गर्मा दिया। जेडीयू कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाए गए पोस्टर में फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार का जिक्र है। पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ कई नेताओं को भी जगह दी गई है। राजनीतिक गलियारों में इस पोस्टर को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। फिलहाल इसे कार्यकर्ताओं का उत्साह माना जा रहा है, लेकिन इससे भविष्य की राजनीति को लेकर कयास जरूर तेज हो गए। राजधानी पटना के सड़कों पर जदयू के ही कार्यकर्ता, यूं कहे तो जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष ने हर जगह अलग अलग बैनर पोस्टर से एक अलग ही मांग रख दी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय के ठीक बाहर है और हम आपको कई सारे ऐसे बैनर पोस्टर्स दिखा सकते हैं जिसमें
कृष्णा पटेल, जो अपने आप को नीतीश सेवक कृष्णा पटेल प्रदेश उपाध्यक्ष छात्र जदयू से हैं और ऐसे में उन्होंने कई सारे पोस्टर लगा रखा है। यह सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के बाहर ही नहीं, ये राजभवन के ठीक सामने लगा हुआ है। इसके अलावा पटना की कई ऐसी सड़कों पर जहां पर ये पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें जदयू विधायक दल का नेता नीतीश नहीं तो निशांत चाहिए, निशांत निश्चय। नीतीश जी का मिशन अधूरा, निशांत जी ही अब करेंगे पूरा। विधायक दल की बैठक में आए जदयू के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रति कोटि सा आभार। नीतीश निशांत जिंदाबाद, ये पोस्टर में लिखे हुए हैं और उसके साथ साथ निशांत की तस्वीर लगी हुई है और फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार, यानी कि साफ स्पष्ट कि इन्होंने अपने बैनर पोस्टर के जरिए जो है वो मांग रख दी है कि निशांत को बड़ी जिम्मेदारी मिले, यानी कि नीतीश नहीं तो निशांत चाहिए। बैनर पोस्टर के जरिए साफ तौर पर कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमारे ठीक सामने और कई सारे बैनर पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें अलग अलग जो है वो मांग की गई है। क्यों करें हम दूसरों पर विचार जब लोकनाथ के तीर तस्कर में है मौजूद उनके अनुभवी सहयोगियों के साथ। युवा नेतृत्व निशांत कुमार। जेडीयू विधायक दल के नेता का पद अभी खाली है। जेडीयू कोटे से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, लेकिन विधायक दल का नेता कौन होगा ये फैसला अब नीतीश कुमार को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।